हेलो स्टूडेंट, आई एम सुमिता फ्रॉम एसआर क्लासेस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ यहाँ पे अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर प्रैक्टिस सेट 1.3 का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5। सो लास्ट वीडियो में मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया है। सो अब मैं आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर थर्ड पे यहाँ पे हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग अ ग्रामर रूल्स। ओके, देन इन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन इज 6x minus 4y is equal to minus 12 and second one equation is minus 12, sorry, it's a 8x minus 3y is equal to minus 2. This is the first one equation and this one is the second one equation. Okay, so हमेशा की तरह हमें यहाँ पे देखना है कि ये प्रॉपर साइमल्टेनियस इक्वेशन है या नहीं। यस, दिस वन इज अ प्रॉपर इक्वेशन। देन यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू ऑफ a1 इज अ 6, b1 इज अ -4, c1 इज अ -12 एंड सेकेंड वन का इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे a2 इज इक्वल टू 8, b2 इज इक्वल टू -3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, देन c2 इज इक्वल टू -2। ओके, सो आफ्टर दिस ये राइट करने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे a1 a2 b1 b2 राइट करने के बाद आफ्टर दिस देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सो a1 value of a1 is a 6, then a2 is a 8, b1 is a -4 and b2 is a -3. So after this यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3 then -4 into 8. Okay, then 6 is a -18, minus plus 4 8 it's a 32. So negative positive it's a subtraction. 32 minus 18 it's a 14 and greater digit sign is a positive, so that's why your answer is a positive. So मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे d की वैल्यू हमने 14 फाइंड आउट की है। ओके, सो आफ्टर दिस हमें यहाँ पे dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो dx की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए सो फर्स्ट राइट डाउन यहाँ dx इज इक्वल टू, सो उसका फॉर्मेट c1 c2 b1 b2 है। ओके, देन अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। c1 इट्स अ -12, c2 -2, b1 -4 एंड b2 -3। ओके, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -12 इंटू -3 then -4 into -2. So minus it's become a positive. So 12 3s it's a 36. Then minus यहाँ पे माइनस है, minus 4 2s it's a 8. Then 36 minus 8. So 36 minus 8 it's a 28. So यहाँ पे dx के वैल्यू हमने 28 फाइंड आउट की है। ओके, सो आफ्टर दिस हमें dy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो dy की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे उसका जो फॉर्मेट है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे। सो dy इज इक्वल टू, सो यहाँ पे a1 a2 एंड b1 सॉरी c1 c2। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? इट्स अ 6, देन a2 इज अ 8, c1 इज अ -12 एंड c2 इट्स अ -2. नाउ डू योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
So 6 into minus 2, then minus 12 into 8. So 6 to the यहाँ पे माइनस है, so 6 to the minus 12, minus plus 12 8 जा, so 12 8 जा, it's a 96. Okay, now negative positive, it's a subtraction. 96 minus 12, it's a 84. And which one is a greater sign? Greater digit is a 96, it's a positive, so that's why answer in positive. So value of dy हमने यहाँ पे 84 फाइंड आउट किया है. ओके, देन आफ्टर दिस हमें यहाँ पे अब ग्रामर रूल यूज करना है. सो गिव मी अ 1 minute to rub this one. ओके, देन अब हम यहाँ पे ग्रामर रूल यूज करेंगे. ओके, तो यहाँ पे राइट करना है बाय यूजिंग ग्रामर्स रूल. ओके, सो ग्रामर रूल यूज करने के राइट करने के बाद यहाँ पे x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, ये फॉर्मेट है. ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स? इट्स अ 28. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? इट्स अ 14. यहाँ पे हमें रिड्यूस करना है. 14 पंजा 14 टू जा, सो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 2 फाइंड आउट की है. ओके, नाउ इसी तरह हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. उसके लिए यहाँ पे हम फॉर्मेट में राइट करेंगे. सो डी वाई अपॉन वाई, सॉरी इट्स अ डी. सो डी वाई इज अ 84 एंड वैल्यू ऑफ डी इट्स अ 14. ओके, 14 को हम 84 से डिवाइड करने के बाद 14 के टेबल में 84, 14 पंजा 46 जा, इट्स अ 84. सो y इज इक्वल टू इट्स अ 6. सो इस तरह से हमने x के वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू हमने यहाँ पे 6 फाइंड आउट किए हैं. ओके, सो ये हो गया 4th एग्जाम्पल. अब एग्जाम्पल नंबर 5. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एग्जाम्पल नंबर 5 आफ्टर दिस एग्जाम्पल. सो concept is clear about this example, then continue another example. That one is the 5th example. So question is 4m plus 6n is equal to 54. First equation, and second one is a 3m plus 2n is equal to 28. So इस equation को observe करने के बाद this one also it's a proper simultaneous equation. ओके, आफ्टर दिस हमें फर्स्ट इक्वेशन का a1 की वैल्यू 4, b1 इट्स अ 6 एंड c1 इज अ 54 एंड अनदर इक्वेशन a2 इज इक्वल टू 3, देन b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू 28 है. ओके, सो आफ्टर ये एग्जाम्पल्स वैल्यूज राइट करने के बाद हमेशा की तरह यहाँ पे d की वैल्यू, d का फॉर्मेट राइट करना है. दैट्स व्हाट इज a1 a2 b1. ओके स्टूडेंट, आफ्टर दिस यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 इज अ 4 एंड a2 इज अ 3. ओके, एंड देन b1 इज अ 6 एंड b2 इज अ 2. सो आफ्टर दिस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3. सो 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 3 ज़ा 18. सो यहाँ पे 8 माइनस 18 इज नॉट पॉसिबल, देन 18 माइनस 8 यहाँ पे करना है. देन 18 माइनस 8 इज अ 10 एंड ग्रेटर डिजिट साइन इज अ माइनस. सो हमने यहाँ पे d की वैल्यू -10 फाइंड आउट किए हैं. इसी तरह हमें अब इसके बाद dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट आएगा. इट्स अ c1 c2 b1 b2. ओके, देन पुट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस. सो c1
it's a 54, C2 it's a 28, B1 is a 6 and B2 is a 2. Now do the cross multiplication. 2 then minus 6 into 28. Okay, now 54 twos are 54 twos are यहाँ पे करने के बाद आंसर इज 108 माइनस and 6 into 28 आंसर इज 168. सो इनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद 108 again it's not possible to subtract 168. Then do the opposite direction subtraction. Then answer is a 60 and greater number is a 168. That sign is minus, so that's why answer is a minus 16. So यहाँ पे dx is a minus 16. Okay. Then after this हमें यहाँ पे find out करना है so value of dy. Okay. So dy. सो एग्जाम में भी आपको इसी तरह से एग्जाम्पल्स राइट करना है, उसके वैल्यूज A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड इसी तरह का फॉर्मूला हमें यहाँ पे राइट करके ही सॉल्व करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे. सो dy की वैल्यू A1 A2 एंड C1 C2 है. ओके, सो पुट द वैल्यू. व्हाट इज अ A1? इट्स अ 4, A2 इज अ 3, C1 it's a 54, C2 is a 28. Now do the cross multiplication. 4 into 28 minus 54 into 3. So 4 into 28 it's a 112 minus and 54 into 3 it's a 162. Now again small number and big number is there na. Now do the cross opposite direction subtraction. 162 minus 112. So answer is a 50 and greater number is a 162. So that sign is a minus. So that's the reason answer is a answer in minus 50. So dy is equal to minus 50. Okay. Now after this हमें यहाँ पे अब ग्रामर रूल यूज करना है. So x and y की वैल्यू हमें यहाँ पे ग्रामर रूल से फाइंड आउट करना है. ओके. तो आफ्टर ये रफ करने के बाद सो स्टूडेंट राइट डाउन हियर यूजिंग बाय ग्रामर रूल. ओके, नाउ सो ग्रामर रूल फाइंड आउट करने के लिए हम x इज इक्वल टू dx अपॉन d. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx जो हमने अभी यहाँ पे फाइंड आउट की है. दैट वन इज अ माइनस 60 एंड d इज अ माइनस 10. अब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा. सो 10 वन ज़ा 10 6 ज़ा आंसर इज अ 6. देन y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y इज इक्वल टू dy अपॉन d इज इक्वल टू. ओके, just a minute. Then now put the value. dy is a minus 50 and d is a minus 10. Again here minus minus cancel. 10 ones are 10 5s are. So यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट की है. So x is a 6 and y is a 5. Understood student how to solve this? How to find out the value of x and y by using a grammar rule. Okay, so इसी तरह आपको एग्जाम में भी राइट करना है. इट्स अ स्टेप बाय स्टेप and if concept is clear about these two examples then please like shares and subscribe this channel. So मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ. So thank you.